भारत और रूस की दोस्ती से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने की भारत पर 25% अतिरिक्त व्यापार टैरिफ लगाने की घोषणा, जिसके बाद बढ़कर 50% हुआ कुल टैरिफ। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने की ये कार्रवाई। नया टैरिफ 27 अगस्त से होगा लागू, जबकि पहले का 25% टैरिफ 7 अगस्त से होगा प्रभावी। ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी का करारा जवाब, कहा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अमेरिका से विवाद के बीच 31 अगस्त को चीन जा सकते हैं पीएम मोदी। शंघाई सहयोग संगठन में ले सकते हैं भाग। 2001 में हुई थी एससीओ की स्थापना, जिसमें भारत समेत 10 सदस्य देश हैं शामिल। चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की जाएगी एससीओ की 25वीं बैठक। पीएम मोदी ने नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, MS स्वामीनाथन को कृषि विज्ञान में उनकी अग्रणी कार्य के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं पीएम ने कहा, भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा जले हुए नोटों की बरामदगी से संबंधित आरोपों वाली दायर रिट याचिका की खारिज। इसमें आंतरिक जांच रिपोर्ट को दी गई थी चुनौती। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि भविष्य की किसी भी कार्रवाई में याचिकाकर्ता के प्रति कोई भी टिप्पणी पूर्वाग्रहपूर्ण न हो, इसलिए कोर्ट ने ये कदम उठाया है। NCERT की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में प्रकाशित एक नक्शे को लेकर राजस्थान में खड़ा हुआ विवाद। नक्शे में राजस्थान की रियासतों को दर्शाया गया मराठा साम्राज्य का हिस्सा, जिस पर मेवाड़ राज परिवार सहित कई पूर्व राजघरानों ने जताई आपत्ति। उत्तरकाशी में आई बाढ़ और मलबे के तेज बहाव ने गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव वाइब्रेंट विलेज थराली को किया तहस नहस। चारों तरफ है तबाही का खौफनाक मंजर। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए कई राज्यों के करीब 500 तीर्थ यात्रियों से नहीं हो पा रहा संपर्क। बताया जा रहा है कि इनमें मुंबई और कर्नाटक के करीब 64 तीर्थ यात्री भी हैं शामिल। उत्तरकाशी त्रासदी पर कुछ मुस्लिम लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर की जा रही अभद्र टिप्पणी, जिससे नाराज हिंदू संगठनों ने इन लोगों के खिलाफ देहरादून में दर्ज कराया केस। साथ ही पुलिस द्वारा इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। वहीं पुलिस ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। MP के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में निकाली गई कांवड़ यात्रा में पहुंचे थे लाखों भक्त। अचानक बढ़ी भीड़ से स्थिति को संभालना प्रशासन के लिए बनी चुनौती। प्रशासन ने की मृतकों की पहचान। कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन में 5 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से आई आपदा के बाद आगरा से सैनिकों और राहत सामग्री लेकर भेजे गए विमान, बरेली से भी भेजे गए हेलीकॉप्टर। C-295 विमान पहली बार किसी आपदा राहत कार्य में हुआ शामिल। हर संभव मदद के लिए तैयार है वायुसेना। यूपी की योगी सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले निराश्रित महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। लाभार्थी को समय से पहले निराश्रित महिला पेंशन योजना की दूसरी तिमाही की किस्त का किया गया भुगतान। महिला कल्याण विभाग ने 36 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं के खातों में भेजी 1115 करोड़ से अधिक की धनराशि। डॉक्टर नईम कादरी उर्फ पीर बाबा को लेकर वाराणसी की महिला ने किया खुलासा। कहा, नईम मेरे घर आता जाता था, फिर उसने मुझे वाराणसी में घर दिलाया, वो यहाँ भी आने लगा। इसके बाद उसने रोजा रखने को कहा, फिर वो बच्चों को मुसलमान बनाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर उसने मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रयागराज में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले शाहरुख उर्फ शेरा ने मस्जिद के पास बमबाजी की रची साजिश। पुलिस ने शेरा और साहिबा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद किए हथियार। शेरा ने भाई के झगड़े का बदला लेने के लिए बनाई थी बमबाजी की योजना। बख्शी बाजार में हुई घटना में फैलाई गई थी दहशत। हिंदी में बोलने की डिमांड पर भड़की बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल। मराठी में बयान देते समय कहा, जिसे समझना है वो समझेगा। इसके बाद काजोल की जमकर हुई आलोचना। काजोल मुंबई में एक कार्यक्रम में हुई थी शामिल। पत्रकारों को मराठी में दे रही थी जवाब और हिंदी में बोलने के लिए कहने पर दिखाई थी नाराजगी। RTI के दायरे में अब भी नहीं आएगा BCCI। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल में किया संशोधन। इसके अनुसार अब केवल उन्हीं खेल संगठनों को इस दायरे में लाया गया है जो सरकारी अनुदान और सहायता लेते हैं। BCCI खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लेता है। हालांकि विभिन्न संगठन कई बार BCCI को RTI के दायरे में लाने की मांग करते रहे हैं।